आज है 16 मई 2026 जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैंने जस्ट अभी अपना एक नया मोबाइल एप्लीकेशन बोल्डी एप्पल के ऐप स्टोर में सबमिट किया है रिव्यू के लिए। ये आप देख सकते हो, वेटिंग फॉर रिव्यू। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एआई से अपने मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड तो कर रहे हैं। आप रेपलिट यूज करते हो, इमर्जेंट यूज करते हो, रॉकेट एआई यूज करते हो, आप एप्लीकेशन बिल्ड कर लेते हो, बट यू डोंट नो कि उस एप्लीकेशन को एप्पल के ऐप स्टोर पे कैसे लाइव करना है या गूगल के प्ले स्टोर पे कैसे सबमिट करना है। तो ये वीडियो बेसिकली आपको सिखाएगा कि आप कैसे अपने एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। तो ये आप देखिए, बोल्डी नाम का एप्लीकेशन है, सबमिट कर दिया है मैंने ऑलरेडी रिव्यू के लिए। और 2 से 3 दिन का टाइम लगता है एप्पल की टीम को इस एप्लीकेशन को रिव्यू करने में। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 दिन के बाद मेरा एप्लीकेशन एप्पल के ऐप स्टोर पे लाइव रहेगा, जिसे हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मत करो, वीडियो को भी लाइक मत करो, बस पूरा वीडियो एंड तक देख लो। अगर आपको लगे ये वीडियो आपके काम का था तो एंड में लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मैंने आपके लिए पूरी एक लिस्ट रेडी की है ताकि आपका काम बहुत आसान हो सके। हम यहाँ पे 3 चीज़ें लेकर के चलेंगे। पहली चीज़ तो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, सबसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देन कौन कौन से टूल्स आपके पास होने चाहिए। एट लास्ट जो एप्लीकेशन आप बना करके सबमिट करने वाले हो उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी, मतलब एप्लीकेशन से रिलेटेड कौन कौन सा डेटा आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में। हमारे पास एक गूगल डेवलपर अकाउंट होना चाहिए। जो गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट होता है ना, उसके लिए हमें सेपरेटली साइन अप करना होता है। ये जीमेल से अलग होता है और गूगल इसकी आपसे 1 टाइम फीस भी लेता है, जो कि है $25। इंडियन रुपीस में बात करें तकरीबन 2300 रुपए के आसपास ही कॉस्ट आएगी। आपको एक बार अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ये फीस पे कर दीजिए, फिर जितने चाहें उतने एंड्रॉइड एप्लीकेशंस आप अपने गूगल के प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। देन आफ्टर अगर आप iOS एप्लीकेशन भी बनाना चाहते हैं और एप्पल के ऐप स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हैं, देन यू शुड हैव एप्पल डेवलपर अकाउंट। एप्पल की टीम $99 पर ईयर चार्ज करती है। ये 1 टाइम फीस नहीं है, तकरीबन 8500 रुपीज पर ईयर आपको पे करने पड़ेंगे एप्पल को, अगर आप अपने iOS एप्लीकेशन एप्पल के ऐप स्टोर पे लाइव रखना चाहते हैं। इसके बाद आपको DNS नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। DNS नंबर क्या, डून्स नंबर कहलाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये 9 डिजिट का या 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक एक यूनिक कोड होता है। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी जब आप गूगल का डेवलपर अकाउंट सेटअप करेंगे या एप्पल का डेवलपर अकाउंट आप साइन अप करते हैं। DNS नंबर मैंडेटरी होता है और इसे अप्लाई करने के लिए सिंपली आप गूगल पे टाइप करो अप्लाई फॉर DNS नंबर। कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, आपसे कुछ डिटेल्स वगैरह मांगेगा। जैसे सब कुछ ओके होगा तो आपका DNS नंबर विद इन अ मंथ जनरेट हो जाता है। थोड़ा सा टाइम देखो लगता है इसमें, कई बार 1 हफ्ते में भी नंबर जनरेट होता है, कई बार 1 महीना भी लग जाता है। तो इस नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप गूगल डेवलपर अकाउंट या एप्पल का डेवलपर अकाउंट सेटअप करेंगे। एंड एट लास्ट आपको जरूरत पड़ेगी एक वेबसाइट की। वेबसाइट बहुत जरूरी है। जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं एप्पल के ऐप स्टोर पे या गूगल के प्ले स्टोर पे, तो इनकी टीम पहले आपकी वेबसाइट पे जाकर चेक करती है आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, सपोर्ट पेज का URL, मार्केटिंग पेज का URL, कॉपीराइट, किस टाइप के सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने एप्लीकेशन में। अगर आपकी वेबसाइट नहीं रही ना तो आपका एप्लीकेशन डेफिनेटली रिजेक्ट ही हो जाएगा। और ऐसा मेरे साथ हो चुका है। जब मैंने अपना फर्स्ट एप्लीकेशन पब्लिश किया था, मुझे पता नहीं था कि मेरे पास वेबसाइट का होना भी जरूरी है। उस टाइम पे उस एप्लीकेशन की मैंने वेबसाइट नहीं बनाई थी और एप्लीकेशन मेरा रिजेक्ट हो गया था। तो ऐसी गलती आप मत करना, एक वेबसाइट जरूर बना लेना। अब वेबसाइट कैसे बनानी है, वर्डप्रेस से बहुत आसान तरीके से बन जाती है। इस वीडियो मैंने डिटेल में समझाया है कि बिना कोडिंग के आप एक बेसिक सी वेबसाइट आराम से बना लेना, जिसपे एसेंशियल पेजेस जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, सपोर्ट पेज है, ऐसे कुछ एसेंशियल पेजेस को रेडी कर लेना। ठीक, और इसकी कॉस्ट तकरीबन कितनी आएगी, $40, यानी कि वही $3500 पर ईयर के आसपास की कॉस्ट आएगी। वही डोमेन और होस्टिंग की जो खर्चा आता है पर ईयर, इतना आपको पे करना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव चलती रहेगी। तो ये 4 एसेंशियल चीजें बहुत जरूरी है अगर आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल के ऐप स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हैं। अगली चीज क्या है, टूल्स। हमें किन किन टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले चीज, आप रेपलिट या इमर्जेंट यूज कर सकते हैं, कोई भी टूल यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। ये टूल मोबाइल एप्स को बनाने का काम करते हैं। आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखते हो और आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाती है। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा एक्सपो डेव अकाउंट। बेसिकली एक्सपो एक थर्ड पार्टी सर्विस है। ये जो रेपलिट, इमर्जेंट या कोई भी AI टूल है, ये जो फाइल्स जनरेट करता है ना,
एक्सपो बेसिकली उन फाइल्स को बिल्ड करता है। .aab फाइल अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपलोड करना चाह रहे हैं, या .ipa फाइल अगर आप iOS एप्लीकेशन को अपलोड करना चाहते हैं, तो एक्सपो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इन फाइल्स को बिल्ड करेगा। एंड लास्ट टूल है टर्मिनल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो आपको टर्मिनल की ज़रूरत पड़ने वाली है। टर्मिनल की विंडो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, या फिर अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ेगा। अब बेसिकली इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है, आपकी जो भी फाइल्स हैं, जो कुछ भी डेटा वगैरह है, वो सब यहाँ से पहले क्रिएट होता है, डिपेंडेंसीज क्रिएट की जाती हैं, काफ़ी सारे कमांड्स रन किए जाते हैं, आपकी एप्लीकेशन यहीं पर बिल्ड हो जाएगी जो मेन फाइल्स होती हैं, और उस फाइल को आप डायरेक्टली अपने एप्पल के डेवलपर अकाउंट में या फिर गूगल के प्ले स्टोर अकाउंट में अपलोड करते हैं। तो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, और सब कुछ बहुत आसान है, घबराइए नहीं। जो स्टेप्स मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, अगर आपने एक बार इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप अपनी अगली एप्लीकेशन बिना मेरा वीडियो देखे अपलोड कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब लास्ट क्या है, ऐप रिक्वायरमेंट्स। जो आपने एप्लीकेशन बिल्ड किया है बेसिकली उससे रिलेटेड कौन कौन सा डेटा आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, आपके पास ऐप आइकॉन होना चाहिए। ऐप आइकॉन क्या होता है, जैसे आप जो एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करते हो ना, तो उसमें जो ऐप का आइकन दिखाई देता है उसे हम ऐप आइकन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोल्डी नाम का एप्लीकेशन बिल्ड किया है, और ये है इसका ऐप आइकन। देखो, इस टाइप का ऐप आइकन आपका भी होना चाहिए, स्क्वायर शेप में होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, ऐप स्क्रीनशॉट्स। जो आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हो उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको लेने हैं, और थोड़े स्क्रीनशॉट्स आपको रेडी भी करने हैं। 3 से 6 क्वांटिटी एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। मैंने अपनी एप्लीकेशन की देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले रखे हैं, और कैनवा में जाकर एक प्रॉपर जो रेकमेंडेड साइज है, साइज क्या है इस स्क्रीनशॉट का, ये है 1242 पिक्सल विद है और 2688 पिक्सल इसकी हाइट है। तो ये साइज बेसिकली एप्पल भी सपोर्ट करता है, गूगल का प्ले स्टोर भी सपोर्ट करता है। तो इस साइज की आपको कुछ इमेजेस रेडी करनी है, कैनवा पे जाके आराम से बना सकते हो। मेरे पास 3 डिफरेंट स्क्रीन्स की इमेजेस हैं जो मैंने रेडी कर रखी हैं। दूसरी इमेज ये है, एंड थर्ड वन इज ये रही। ठीक, तो बेसिकली इसकी भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ऐप का नेम। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपके एप्लीकेशन नाम होना चाहिए। मैंने अपने एप्लीकेशन का नाम क्या रखा है, बोल्डी नाम रखा है। ऐप का सब टाइटल आपके पास होना चाहिए, प्रोमोशनल टेक्स्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें भी हम देखने वाले हैं। इसके बाद ऐप का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ऐप कीवर्ड्स होने चाहिए, सपोर्ट यूआरएल की जरूरत पड़ेगी, इसके बाद मार्केटिंग यूआरएल की जरूरत पड़ेगी, प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल, ये सारी चीजें वेबसाइट पे आप पुट करते हैं। कॉपीराइट टेक्स्ट की हमें जरूरत पड़ने वाली है, नोट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये कुछ एसेंशियल चीजें जिनकी हमें जरूरत पड़ती है अगर आप अपना पहला मोबाइल एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पे, एप्पल के ऐप स्टोर पे पब्लिश करना चाहते हैं। अब चलिए प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं कि अपने एप्लीकेशन को कैसे हम पब्लिश करेंगे। तो रेपलेट से मैंने एक एप्लीकेशन बिल्ड किया है, ये बोल्डी नाम का एप्लीकेशन है, सिंपल सा ऐप है। बेसिकली क्या करता है, अगर आप इसमें कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सद्दाम कासिम, ठीक है, ये मैंने अपना नाम यहां पे लिख दिया, तो ये क्या करता है, मेरे इस नॉर्मल टेक्स्ट को 15 फॉन्ट स्टाइल्स में कन्वर्ट करता है, यूनिकोड टेक्स्ट जनरेट करता है। ये देखिए, बोल्ड टेक्स्ट ऐसा जनरेट कर रहा है, आइटैलिक ये हो गया, बोल्ड आइटैलिक है, यहाँ पे सैंस बोल्ड है, ऐसे कई सारे यहाँ पे और भी फॉर्मेट्स है जिसमें मेरे टेक्स्ट को ये कन्वर्ट कर देगा। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, आपको लग रहा है नॉर्मल बोल्ड या आइटैलिक टेक्स्ट ही तो है, जी नहीं, ये यूनिकोड टेक्स्ट है। व्हाट्सएप पर या यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में HTML सपोर्ट नहीं करता है ना, वहां पे यूनिकोड कैरेक्टर सपोर्ट करता है। तो इन केस अगर आपको मान लीजिए अपने YouTube के वीडियो डिस्क्रिप्शन में या किसी ऐसी जगह जहां पे HTML सपोर्ट नहीं करता है, वहां पर अगर आप बोल्ड टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप यूनिकोड कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली क्या करेगा, हमारे नॉर्मल टेक्स्ट को यूनिकोड कैरेक्टर्स में एक बार में कन्वर्ट करता है। हम सीधे यहां से कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अगर मैं अपने YouTube चैनल पे आपको लेकर के चलूं, म्यूट कर देते हैं और कोई भी एक वीडियो ओपन करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए ये वाला ही वीडियो, चलो इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। अब कमेंट देखो, आप जितने भी लोग कमेंट वगैरह करते हैं ना, नॉर्मल टेक्स्ट होता है यहाँ पे ना, नॉर्मल टेक्स्ट है। बट इन केस अगर मुझे बोल्ड टेक्स्ट लिखना है तो क्या करूंगा, मैं सीधा यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाकर के वहां से कॉपी किया, देखिए ये बोल्ड टेक्स्ट आ गया। ये देखो, ट्राई इमर्जेंट AI हेयर मैंने लिखा है ना, ये मैंने यूनिकोड कैरेक्टर ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली मेरा एप्लीकेशन नॉर्मल टेक्स्ट को यूनिकोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो बढ़ते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। सबसे पहले हमें अपनी सोर्स फाइल्स को डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर पे। तो देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे एक आइकन दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल ट्री। बेसिकली इस तरह से आपको दिखाई देगा ये। आप फाइल ट्री पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने भी फोल्डर से फाइल्स अभी तक क्रिएट की गई हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसे हमें एक बार में डाउनलोड कर लेना है। तो इन 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना होगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड एज जिप और अपने कंप्यूटर के डाउनलोड्स फोल्डर में इसे डाउनलोड कर लीजिए। देखिए मैक पे डाउनलोड फोल्डर ये रहा, अगर आप विंडोज़ पे हो तो विंडोज़ के डाउनलोड फोल्डर में आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो
तो अभी हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है। अब जैसे ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। सो जिप फाइल तो डाउनलोड हो गई, 240 MB की है, इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जितनी भी फाइल्स यहाँ से डाउनलोड हुई है ना, ये कोई .apk फाइल नहीं है, ये iOS वाली कोई मेन फाइल नहीं है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल्स थी जो अभी हमने अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड की है। और ये रहा इसका एक्सट्रैक्टेड फोल्डर, इसका नाम क्या है, font-converter। ठीक, एक थर्ड पार्टी सर्विस है, आपको सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है expo.dev, फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर लेना। ये वेबसाइट बेसिकली क्या करती है, जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स है ना उसको .aab फाइल एंड्रॉइड ऐप्स के लिए और .ipa फाइल iOS ऐप के लिए बना करके देती है। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। वेबसाइट है expo.dev। वापस आते हैं। नाउ अब मुझे रेपलेट को ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा, नाउ I have downloaded the project zip file and the extracted folder is font-converter। ये क्लियर तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा, जैसे जो कैरेक्टर्स हैं कैपिटल है स्मॉल है सेम वैसा ही आपको लिखना होगा, एक्स्ट्रा स्पेस गैप कुछ भी मत देना। इट इज इन माई कंप्यूटर्स डाउनलोड्स फोल्डर, आई वॉन्ट टू पब्लिश बोथ iOS एंड एंड्रॉइड ऐप, बट फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विथ iOS सबमिशन। मैंने इसको बोल दिया है पहले ही कि मैं एंड्रॉइड ऐप भी सबमिट करूंगा, iOS ऐप भी सबमिट करूंगा, बट पहले iOS ऐप के साथ में स्टार्ट करते हैं। वंस इट्स डन देन आई विल आस्क यू फॉर एंड्रॉइड, सो प्लीज गिव मी वन कमांड एट अ टाइम सिक्वेंशियली दैट आई कैन रन इन माई टर्मिनल विंडो टू प्रोसीड। ठीक, एंटर पुश कर दीजिए। अभी आपको पहला एक कमांड देगा जो आपको टर्मिनल विंडो में रन करना होगा। ये रही मेरी टर्मिनल विंडो। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला कमांड क्या है। पहला कमांड है ये, इस कमांड से मेरा font-converter फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इस कमांड को पेस्ट किया, एंटर पुश कर दिया, ये देखिए फोल्डर ओपन हो गया। अब मैं इसको बोलूंगा नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड ये है pnpm, एक डिपेंडेंसी है जिसे हमें इंस्टॉल करना होगा इस फोल्डर में। तो मैंने इस कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लिया। वापस आते हैं टर्मिनल में एंड पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए pnpm इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जैसे ही कंप्लीट होगा फिर से यहाँ पे इस टाइप की लाइन आपको दिखाई देगी एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ एरर वगैरह आ गई है। अगर आपको लगता है कुछ एरर टाइप की चीज़ आ रही है तो सिंपल सा तरीका इसको सॉर्ट आउट करवाने का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरह से, बहुत आसान है। ये मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लिया टर्मिनल विंडो का एंड यहाँ प्लस पे जाना, अपलोड अ फाइल पे क्लिक करना और जो हमने स्नैपशॉट अभी लिया है ना इसको मैं सीधा अटैच कर दूंगा एंड रेपलेट को सेंड कर देते हैं। ये खुद इस स्क्रीनशॉट को रीड करेगा, समझ जाएगा क्या एरर आ रही है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, आपको बताएगा भी, उसका सोल्यूशन भी आपको दे देगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है पैकेजेस तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं बट एक वार्निंग आ रही है जो कि हार्मलेस है, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब इस वाले कमांड को हमें रन करना है ताकि बोल्डी वाला फोल्डर ओपन हो सके। तो चलिए टर्मिनल में वापस आ गए हैं और यहाँ पे इस वाले कमांड को रन कर दिया। देखिए बोल्डी नाम का फोल्डर हमारा ओपन हो गया। अब इसको बोलेंगे नेक्स्ट कमांड प्लीज। ओके, सो नेक्स्ट कमांड है EAS लॉगिन करना है। ये EAS बेसिकली क्या है, जो expo.dev वाला अकाउंट हमने क्रिएट किया था, टर्मिनल विंडो से हम उस अकाउंट में लॉगिन करेंगे। तो मैंने इस कमांड को यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट करके एंटर पुश करते हैं। ये हमसे लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह मांगेगा, कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब मेरा जो EAS अकाउंट है ना, expo.dev वाला अकाउंट है, ऑलरेडी लॉग्ड इन था, इसलिए इसने मेरा यूजर नेम फेच किया है और कह रहा है कंटिन्यू करना है क्या। आप सिंपली वाई पुश कर देना, ये इसको येस समझ लेगा। अब ये मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा किसका, expo.dev अकाउंट का। तो मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम पुट कर देता हूँ जो कि मेरा ईमेल एड्रेस है, एंटर पुश किया एंड पासवर्ड हमें प्रोवाइड करना होगा। फिर से एंटर पुश कर देते हैं एंड लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको बोलेंगे व्हाट नेक्स्ट। देखिए कितना आसान है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिए। अब नेक्स्ट कमांड है कि हमें iOS प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन को बिल्ड करवाना है एक्सपो से। ठीक, अभी हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है कंप्यूटर पे। अब उस प्रोजेक्ट फाइल से हमें iOS एप्लीकेशन के लिए .ipa फाइल बिल्ड करवानी है। तो मैं सिंपली यहां से इसे कॉपी करूंगा एंड पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस और एंटर पुश कर देंगे। अब एक्सपो प्लेटफॉर्म हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करना शुरू करेगा। कुछ क्वेश्चंस ये आपसे पूछेगा, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एग्जिस्टिंग EAS प्रोजेक्ट फाउंड फॉर ओनली सद्दाम बोल्डी, क्या कंटिन्यू करना है। मैंने पहले ट्राई किया हुआ था, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे इसका स्नैपशॉट ले लेता हूं, देखता हूं रेपलेट क्या कहता है इस बारे में। क्या हम प्रीवियस फाइल को यूज कर सकते हैं या फिर एक नई फाइल ही हम क्रिएट करवाएंगे। तो मैं सिंपली जाऊंगा अपलोड पे। ओके, एंड ये रहा इसका स्क्रीनशॉट जो मैंने सिंपली सेलेक्ट करके अपलोड कर दिया। और यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देते हैं, आई थिंक आई क्रिएटेड इट अर्लियर बट नाउ आई वॉन्ट एवरीथिंग फ्रेश, सो व्हाट टू डू नाउ।
ठीक, एंटर पुश कर दिया तो रेपलेट खुद हमें गाइड कर देगा कि मुझे येस करना है या नो करना है। ओके, सो ये कह रहा है इट फाउंड द ES प्रोजेक्ट फ्रॉम योर अर्लियर अटेम्प्ट सिंस योर app.json फाइल नाउ हैज़ द करेक्ट बंडल ID, जस्ट टाइप येस। आप सिंपली येस कर दीजिए। ठीक है, चलो येस कर देते हैं क्योंकि रेपलेट को सब कुछ मालूम है मेरी फाइल्स के बारे में। अब ये कह रहा है iOS ऐप ओनली यूजेस स्टैंडर्ड एग्जेम्प्ट एनक्रिप्शन, इसमें भी हम वाई कर देंगे। ओके, सो बिल्ड नंबर इसने ले लिया है 1। नाउ अब ये मेरे एप्पल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कह रहा है। टर्मिनल विंडो से ही मैं अपने एप्पल के डेवलपर अकाउंट में लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ मैं वाई पुश करूंगा तो ये मुझसे मेरा ईमेल एड्रेस कंफर्म करने के लिए कहेगा। हाँ ठीक है, एंटर पुश किया, पासवर्ड ये ऑलरेडी ले लेगा बिकॉज मैं कई बार लॉगिन कर चुका हूँ टर्मिनल विंडो में। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, मुझे थोड़ा वेट करना होगा। एक क्वेश्चन मुझसे शायद ये और पूछ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा कुछ आया है, तो चलो रेपलेट से पूछते हैं कि वो क्या कहता है इस बारे में। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से इस तरह कैप्चर करूँगा क्योंकि एक सर्टिफिकेट पहले बना हुआ है जो 30 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा। चलो रेपलेट को सेंड करते हैं, देखते हैं रेपलेट क्या कहता है इस बारे में। ओके, सो ये मैंने रेपलेट पे अटैच कर दिया है एंड सेंड कर देते हैं। ज़रा भी मिस्टेक ना हो इसलिए अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैं सीधा रेपलेट को भेज देता हूँ। तो बेसिकली इसने मेरा पूरा एप्लीकेशन बिल्ड किया है, इससे बेहतर तरीके से मालूम है कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। एक मिस्टेक और फिर से आपको दोबारा पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ सकता है, इसलिए कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सीधा रेपलेट को भेजो, वो आपको फर्दर गाइड कर देगा कि आपको आगे क्या करना है। तो ये आप देखिए, ये मुझसे कह रहा है यस बस पुश कर दो। ठीक है, चलते हैं एंड वाई पुश कर देते हैं। ये मैंने वाई पुश कर दिया। अब न्यू प्रोफाइल क्रिएट करना है क्या, यस कर देते हैं। बड़े सिंपल से स्टेप हैं, बस आपको पता होना चाहिए करवाना क्या। ये देखो है ना, इसने फाइल को कंप्रेस करना शुरू कर दिया है। अब ये export.dv अकाउंट में हमारी फाइल को अपलोड करेगा और फिर वहीं पे हमारी पूरी IPA फाइल बन जाएगी। जो iOS ऐप्स होते हैं ना बेसिकली उसके लिए .IPA फाइल बनती है, जैसे एंड्रॉयड के लिए .apk बनती है ना, इसी तरह से iOS के लिए .IPA फाइल बनेगी। अच्छा, जो एक्सपो है बेसिकली वो एंड्रॉयड के लिए .apk फाइल नहीं बनाता है, एंड्रॉयड के लिए .aab फाइल बनाएगा। बट हमें उससे लेना देना कुछ नहीं है, ओवर एंड ऑल हमारा एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर में लाइव होना चाहिए, दैट्स इट। तो हमें यहाँ पे .aab यूज करना होगा एंड्रॉयड के केस में। फिलहाल अब हमें थोड़ा वेट करना होता है। ये आप देखिए एक्सपो क्या कर रहा है, हमारी इस एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 20 से 25 मिनट का या आधे घंटे का या 1 घंटे का टाइम लग सकता है। जैसे ही बिल्ड प्रोसेस कंप्लीट होगा तो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा बिल्ड सक्सेसफुल। उसके बाद अगला लास्ट स्टेप क्या रहेगा कि हमें रेपलेट को बताना होगा कि भाई एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है, अब इस एप्लीकेशन को अपने एप्पल अकाउंट में हमें अपलोड करवाना होगा। तो उसके लिए भी आपको रेपलेट ही नया कमांड देगा। और अगर आपको प्रोग्रेस ट्रैक करनी है तो देखो यहाँ पे URL भी आता है, आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ न्यू टैब में। तो यहाँ पे हम प्रोग्रेस देख सकते हैं बेसिकली export.dv अकाउंट में अभी क्या काम हो रहा है। ये सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, अभी ये डिपेंडेंसीज पे काम कर रहा है, ये कंप्लीट होगा और देखिए बिल्ड इन प्रोग्रेस दिखा रहा है ना, तभी हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है। तो अभी डिपेंडेंसीज भी कंप्लीट हो गई, ऐप कॉन्फ़िग भी कंप्लीट हो गया और टर्मिनल विंडो में भी यहाँ पे दिखा देगा जैसे ये पूरा एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगा। तो ये देखो बिल्ड फिनिश्ड हो चुका है, .ipa फाइल भी हमारी बनके तैयार हो गई। वापस चलते हैं रेपलेट पे और इसको बोलेंगे, आई थिंक ऑडियो आपको सही से नहीं आ रहा होगा अभी, ठीक है। सो रेपलेट को ऐसा कुछ बोलते हैं, द बिल्ड इज कंप्लीटेड, नाउ व्हाट नेक्स्ट। एंटर पुश कर दीजिए। मुझे पता है खैर आगे क्या करना है, इस एप्लीकेशन को अब अपलोड करना है अपने एप्पल के अकाउंट में। तो यहाँ पे देखो ये सबमिट करने वाला एक कमांड हमें दे रहा है, इसे मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा एंड टर्मिनल में पेस्ट कर देते हैं। बस ये लास्ट स्टेप है टर्मिनल का, हमारा एप्लीकेशन एप्पल के अकाउंट में अपलोड हो जाएगा। फिर जो भी काम हमें करना होगा वो एप्पल के अकाउंट में ही जाके करना होगा। सो अभी हमसे पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू सबमिट, तो हमें यहाँ पे यही वाला ऑप्शन चूज करना है, सेलेक्ट अ बिल्ड फ्रॉम EAS, क्योंकि ऑलरेडी अभी एक्सपो वाली वेबसाइट पर हमारा नया बिल्ड रेडी हुआ है। एंटर पुश कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है विच बिल्ड वुड यू लाइक टू सबमिट, एप्पल अकाउंट में कौन सा बिल्ड अपलोड करना है सबमिशन के लिए। तो 13 मिनट पहले भाई यही वाला रहा होगा, है ना। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ऑलरेडी ये सिलेक्टेड तो है ही, एंटर पुश कर दीजिए, बस इसने उसको सिलेक्ट कर लिया है। एप्पल अकाउंट फिर से कंफर्म करने के लिए कह रहा है, ठीक है ये मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड कुछ ही देर में ये पूरा एप्लीकेशन मेरे एप्पल के अकाउंट में अपलोड हो जाएगा। और यहां पर देखिए एक आइडेंटिफायर है जिसका नाम है in.boldtext.boldy, है ना। इसे आप यहां से जरूर कॉपी कर लो, आप चाहो तो बाद में रेपलेट से भी मांग सकते हो। एक चीज और कह रहा है, क्या ये एप्पल स्टोर कनेक्ट API को रीयूज कर सकता है क्या। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, इसका स्नैपशॉट लेकर के रेपलेट को पहले भेजता हूँ। रेपलेट खुद बताएगा भाई कि एग्जिस्टिंग वाला जो API की है उसे यूज करना है या कोई नया API की बनाना है। तो यहाँ पर सीधा मैं इस स्नैपशॉट को अटैच करूंगा
ओके एंड सेंड कर दिया। सो ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग एपीआई की को यूज कर लो, बट मैं इससे फिर से पूछना चाहूंगा, इज इट ओके टू यूज द एग्जिस्टिंग एपीआई की, इज दिस अप्रोच इज रिलायबल। ठीक है, एक बार एप्लेट से मुझे इसको पूछना पड़ेगा भाई कि क्या वाकई रिलायबल है या नहीं, क्योंकि ये एप्लीकेशन एप्पल के ऐप स्टोर पर लाइव होने वाला है, तो फ्यूचर के लिए रिलायबल है या नहीं। तो ये कह रहा है भाई एब्सोल्युटली रिलायबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ पे हम पुश कर देंगे वाई और ये मेरे एग्जिस्टिंग एपीआई की को यूज कर लेगा। सो अभी आप देखिए यहाँ पे सबमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वेटिंग फॉर सबमिशन टू कंप्लीट, और ईएएस ही बेसिकली सबमिट कर रहा है, जो एक्सपो अकाउंट है ना वही सबमिट कर रहा है हमारे इस एप्लीकेशन के एप्पल के ऐप स्टोर अकाउंट में। बस अब कुछ नहीं करना है, जैसे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा एप्पल के अकाउंट में, फिर हम अपने एप्पल के डेवलपर अकाउंट में लॉगिन करेंगे और अपने एप्लीकेशन को सबमिट करके रिव्यू के लिए सबमिट कर देंगे। ठीक, थोड़ा वेट करते हैं। सो फाइनली मेरे पास मैसेज आ गया, योर बाइनरी हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड टू ऐप स्टोर कनेक्ट। ठीक, और मेरे पास एक कंफर्मेशन ईमेल भी आया है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। आई डोंट नो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा या नहीं, बट मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूं। एप्पल की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल भी आता है, ऐप स्टोर कनेक्ट वर्जन जो है हमारे एप्लीकेशन का वो बोल्डली हैज बीन कंप्लीटेड प्रोसेसिंग। ठीक है, सो बेसिकली इस तरह का जो आपके पास कोई भी एक मेल आ जाता है एप्पल की तरफ से, यानी कि आपके एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। तो एप्पल के ऐप स्टोर अकाउंट में हमारा एप्लीकेशन पहुंच चुका है, हमारी फाइल पहुंच चुकी है। अब हमें उस फाइल को रेडी करना है, सेंड करना है एप्पल टीम को, ताकि वो उसे रिव्यू करके एप्पल के ऐप स्टोर अकाउंट पे लाइव कर सकें। तो अब हमें वेबसाइट ओपन करनी है developer.apple.com। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके अपने एप्पल के अकाउंट में लॉगिन कर लेना। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नाउ यहाँ पे एक चीज आपको जरूर कंफर्म करनी है, आइडेंटिफायर्स दिया होता है, इस पर क्लिक करना। अब वैसे तो ईएस की हेल्प से यानी एक्सपो की हेल्प से पहले ही आइडेंटिफायर मेरा बन चुका है, यहाँ पे in.boldtext.boldy बोल्डी ऐप के नाम से ऑलरेडी बन गया है मेरे एंड पे। बट इन केस अगर आपका यहाँ पे आइडेंटिफायर ना दिखाई दे तो पहले आपको इस प्लस पे क्लिक करके इस आइडेंटिफायर को क्रिएट करना होता है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। बैक चलते हैं। नाउ ऐप स्टोर कनेक्ट के नीचे ऐप्स वाला एक ऑप्शन दिया होता है, इस पर क्लिक करना। जितने भी ऐप्स आपने अभी तक बना रखे होंगे वो सारे ऐप्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे मेरा बनबस्ट ऐप देखिए ऑलरेडी दिख रहा है, ये तो ऑलरेडी लाइव है। इसी तरह से क्रिएटर बॉक्स भी लाइव है। कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हुए हैं, कुछ एप्लीकेशन अभी अंडर प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे देखो बोल्डी ऐप मेरा दिखाई दे रहा है। आपने जो ऐप सबमिट किया होगा वो भी इसी तरह से दिखाई देगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, कुछ ही देर में डिस्ट्रीब्यूशन वाला पेज हमारे सामने लोड हो जाता है। नाउ प्रिपेयर फॉर सबमिशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब सबसे पहली चीज, आईफोन्स के लिए आपको यहाँ पर एटलीस्ट 3 स्क्रीनशॉट्स तो अपलोड करने ही हैं। मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट्स पहले आपको दिखा रखे हैं, अगर नहीं है आपके पास तो पहले अपनी ऐप के स्क्रीनशॉट लेना, उन्हें अपलोड करना कैनवा में, और जो भी रेकमेंडेड साइज यहाँ पे दिया हुआ है इसी साइज के आपको पहले स्क्रीनशॉट्स रेडी करने होंगे। एटलीस्ट 3, 4, 5 तो होने चाहिए आपके पास। 3 मैंने पहले रेडी कर रखे हैं। अब मैं चूज फाइल पे जाऊंगा और ये रहा बोल्डी वाला फोल्डर, बोल्डी इमेजेस, तीनों को मैं एक साथ अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो जब हमारा ऐप पब्लिश हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, तो हमारे ऐप वाले पेज पे ये स्क्रीनशॉट्स भी यूजर को दिखाई देते हैं। ठीक है, आप इनको चाहो तो इस तरह से चेंज भी कर सकते हो, इनका ऑर्डर वगैरह। फिलहाल सबसे पहला वाला यही होना चाहिए। नाउ प्रोमोशनल टेक्स्ट इसमें हमें लिखना है। जो हमारी एप्लीकेशन है उसके नीचे प्रोमोशनल टेक्स्ट आएगा कि एप्लीकेशन बेसिकली करता क्या है। शॉर्ट में अप टू 170 कैरेक्टर्स में आप ये लिख देंगे। सो मेरे पास ऑलरेडी ये कंटेंट रेडी है। ये रहा प्रोमोशनल टेक्स्ट, मैंने चैट जीपीटी से लिखवा रखा है, आप भी चाहो तो लिखवा सकते हो या फिर आप खुद भी मैनुअली लिख सकते हो। प्रोमोशनल टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद ऐप का डिस्क्रिप्शन मुझे चाहिए। डिस्क्रिप्शन कहाँ गया भाई? ये रहा ऐप का डिस्क्रिप्शन। इसको यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देते हैं। कीवर्ड्स भी मुझे चाहिए भाई, कीवर्ड्स भी ऑलरेडी है मेरे पास, जो मैंने पहले से निकाल रखे हैं। कहाँ गए कीवर्ड्स? ये रहे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की हेल्प से हमारा ऐप जो है वो एप्पल के ऐप स्टोर पे इजीली रैंक कर सकता है या फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब बारी आती है सपोर्ट यूआरएल की, मार्केटिंग यूआरएल की। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट बना रखी है जहाँ पे सपोर्ट यूआरएल भी है, मार्केटिंग यूआरएल भी है। सो मेरे पास वेबसाइट ये रही, boldtext.in इस वेबसाइट का नाम है। अब यहाँ पे पहले हम चलते हैं और देखते हैं सपोर्ट वाला पेज कहाँ गया। ये रहा सपोर्ट वाला पेज। इस पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी है, एक फॉर्म भी लगा हुआ है। तो यहाँ से इस लिंक को मैं कॉपी करूंगा। वापस आते हैं एप्पल के अकाउंट में और सपोर्ट यूआरएल मैंने पेस्ट कर दिया। रही बात मार्केटिंग यूआरएल की, तो इसमें आप सीधा मेन डोमेन नेम ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, देन वर्जन हमारे एप्लीकेशन का 1.0 है एंड कॉपीराइट में हम क्या लिख देंगे। सो मेरे पास इस फाइल में कॉपीराइट भी है, ये रहा कॉपीराइट। इसको मैं सीधा यहाँ से कॉपी करूंगा,
वापस आते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। आप चाहो तो इसको यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, जैसे वेबसॉफ्ट ग्लोबल आईटी सर्विसेज मेरे एप्पल अकाउंट का नाम है, मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ बोल्डी, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक, तो ये भी बेसिकली आप कर सकते हैं। बाकी राउटिंग ऐप कवरेज की ज़रूरत नहीं है, ऐप क्लिप की ज़रूरत नहीं है, आई मैसेज की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे बिल्ड ऐड करना है, जो अभी करंट वर्जन फाइल का रेडी हुआ है जिसे हम बिल्ड कहते हैं, वो मुझे ऐड करना होगा इस 1.0 वर्जन में। तो ऐड बिल्ड पे क्लिक करो। EAS यानी कि एक्सपो अकाउंट ने ऑलरेडी आपका बिल्ड अपलोड कर दिया था एप्पल अकाउंट में, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, डन पे क्लिक किया और हमारा बिल्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक, बाकी गेम सेंटर में सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें लॉगिन करने की जरूरत पड़ती है। यूजर को पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, लॉगिन करेगा, उसके बाद ही आपके ऐप फीचर्स को वह एक्सेस कर पाएगा। अगर ऐसा कुछ केस है तो आपको रेपलेट या इमरजेंट से पहले एक डमी लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करवानी होंगी और वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, यूजर नेम और पासवर्ड, ताकि एप्पल की टीम जब रिव्यू करेगी आपके एप्लीकेशन को तो वो इन लॉगिन डिटेल का यूज करके आपके एप्लीकेशन के अंदर जा सके और फीचर्स को चेक कर सके। और इन केस अगर साइन इन की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप इसे अनचेक कर दीजिए। अब यहां पर आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। जैसे मैं अपना नाम पुट करूंगा सद्दाम कासिम, फोन नंबर पुट कर देते हैं एंड ईमेल, ओके। एंड नोट्स में हमें कुछ ऐसे नोट्स लिखने हैं जो सिर्फ एप्पल की टीम के लिए रहने वाला है। सो मेरे पास नोट्स वाला भी कुछ कंटेंट है, ये रहा नोट्स कंटेंट। ये सब पहले आपको रेडी रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर अटैचमेंट में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर इस ऑप्शन को एज इट इज रहने देना, ऑटोमेटिकली रिलीज दिस वर्जन। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे रिव्यू के लिए, उसके बाद अगर मान लीजिए आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो क्या वो एप्पल के ऐप स्टोर पे ऑटोमेटिकली लाइव हो जाए? ऑफकोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को एज इट इज छोड़ देंगे। इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है, ठीक है, ताकि जितना भी काम मैंने अभी तक किया है वो सेव हो गया। अच्छा, फ़ोन नंबर में प्लस भी लगना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 91 डाला था, यहाँ स्टार्टिंग में मुझे प्लस भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद सेव पे फिर से क्लिक करते हैं और देखते हैं इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं। तो इशू रिजॉल्व हो गया है, ऐड फॉर रिव्यू वाला बटन इनेबल हो गया, मतलब उस इशू को हमने रिजॉल्व कर दिया। एक काम और करना है, आपको जाना है ऐप इंफॉर्मेशन में, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का नाम है, यहाँ पे हम सब टाइटल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सब टाइटल कहाँ गया? ये रहा सब टाइटल, कॉपी किया मैंने यहाँ से, वापस आते हैं और इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक, बंडल आईडी इसने खुद से ले लिया है, वही आइडेंटिफायर जो था। यहाँ पे आपको कैटेगरी भी चूज करनी पड़ेगी, कौन सी कैटेगरी के अंदर आपका ऐप आता है। तो बेसिकली ये एक यूटिलिटी टाइप का ऐप है, तो मैंने यहाँ पे चूज किया यूटिलिटी। सेकेंडरी कैटेगरी यहाँ पे ऑप्शनल है। अब बात आती है कंटेंट राइट्स की, तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे। अब जो एप्लीकेशन आपने बिल्ड किया है ना, उस पर डिपेंड करता है कंटेंट राइट। रेपलेट से या इमरजेंट से जब भी आप एप्लीकेशन बिल्ड करवाते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे यस चूज करना है या नो, तो वही सेम तरीका, स्क्रीनशॉट ले लो, रेपलेट पे जाओ और यहाँ पे इसको सेंड कर दो। ओके, ये मैंने सेंड कर दिया है और लिख दीजिए व्हाट टू चूज। सो यहाँ पर इसने आंसर दे दिया है कि हमें नो चूज करना है। ओके, सो ये मैंने नो चूज किया एंड देन डन कर दिया। इसके बाद एज रेटिंग हमें सेट करनी है, किस एज ग्रुप के लिए हमारा एप्लीकेशन सेफ रहेगा। तो मैं यहाँ पे सेट करूंगा पेरेंटल कंट्रोल्स में नो, जरूरत नहीं है, सिंपल सा ऐप है, टेक्स्ट ही कन्वर्ट करता है। फिर आ रहा है एज अश्योरेंस। अच्छा, अब फटाफट इसके आंसर्स लेने के लिए सेम वही तरीका है, पूरा का पूरा स्नैपशॉट ले लो और रेपलेट को भेज दो, वो खुद बता देगा आपके एप्लीकेशन के हिसाब से कौन से ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। तो मैं फटाफट इस स्टेप को कंप्लीट करता हूँ। ओके, सो जैसे ही मैंने अपने ऐप को एज रेटिंग्स दी है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के आने लग गया 173 कंट्रीज में मेरा ऐप अवेलेबल रहेगा एंड पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। देन फर्दर जो कुछ भी स्टेप्स या ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपली सेव कर दीजिए इस पेज को। इसके बाद चलते हैं ऐप रिव्यू में। यहाँ पे कुछ भी रिव्यू करने के लिए नहीं है, हिस्ट्री में जाने की हमें जरूरत नहीं है। अब हमें जाना है ऐप प्राइवेसी में। यहाँ पर अपने प्राइवेसी पेज का हमें यूआरएल जरूर प्रोवाइड करना है। तो देखो, अभी प्राइवेसी पेज का कोई भी यूआरएल नहीं है, एडिट पे चले जाना। अब जाओ अपनी वेबसाइट पर और प्राइवेसी पेज कहाँ पर है, ये रहा, इसे ओपन करते हैं। ये रहा प्राइवेसी पॉलिसी पेज का लिंक, कॉपी किया मैंने यहाँ से, वापस आते हैं और इस जगह हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी ये दूसरा वाला ऑप्शन है उसको एज इट इज छोड़ दो, वो ऑप्शनल है। सेव कर दिया तो ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज का लिंक भी यहाँ पर सेट हो गया। नाउ
गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपके ऐप से रिगार्डिंग, जैसे कि डू यू और योर थर्ड पार्टी पार्टनर्स कलेक्ट डेटा फ्रॉम दिस ऐप। हम नो कर देंगे, कोई भी डेटा वेटा हम यूजर का कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। सेव पे क्लिक कर दिया। बाकी इसने कोई और फर्दर क्वेश्चंस हमसे पूछे ही नहीं, पब्लिश कर दीजिए एंड देन पब्लिश पे हमने क्लिक कर दिया, दैट्स इट। इसके बाद ऐप एक्सेसिबिलिटी को छोड़ दो, रेटिंग्स एंड रिव्यूज को भी छोड़ देना है। बाकी इसमें आपको किसी भी ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे प्राइसिंग पर। अब आपको प्राइसिंग ऐड करनी है। हमारा जो ऐप है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो यहाँ पे जो बेस कंट्री है वो यूएस सिलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिया भी चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ इंडिया एंड जो प्राइस रहेगा वो 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया, सारी करेंसीज में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड अगेन कंफर्म कर दिया हमने। नाउ अब हमें यहाँ पे ऐप अवेलेबिलिटी सेट करनी है। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो कौन कौन से कंट्री में अवेलेबल रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई एप्लीकेशन सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल करवाना है, इंडिया के बाहर उस ऐप की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा एप्लीकेशन इंडिया के बाहर के एप्पल के ऐप स्टोर अकाउंट में दिखाई दे। बट इन केस अगर ऐसा है कि आप अपना एप्लीकेशन एंटायर वर्ल्ड में दिखाना चाहते हैं तो उस केस में ऑल कंट्रीज और रीजन्स को सेलेक्टेड रहने दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना एंड देन कंफर्म कर दो। अवेलेबिलिटी भी सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देखिए हर एक कंट्री में हमारा ऐप अवेलेबल रहेगा, ठीक। सारे कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। वापस चलते हैं प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी पर। ओके 175 अवेलेबल है। टैक्स कैटेगरी में ऐप स्टोर सॉफ्टवेयर ही रहने दीजिए, बाकी कुछ और करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक ऑप्शन और आ रहा है, आईफोन एंड आईपैड ऐप्स ऑन एप्पल सिलिकॉन मैक्स, है ना। क्या ये मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल रहेगा ये एप्लीकेशन? मतलब जो हमारा मोबाइल ऐप है क्या बड़े मैक कंप्यूटर के लिए भी अवेलेबल रहेगा, जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑफ कोर्स नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम इसको अनचेक कर देंगे। बाकी नीचे एप्पल विजन प्रो के लिए इसे अवेलेबल करवाना है क्या नहीं करवाना है, एंड देन फिर से इसे हम सेव कर देंगे। बाकी इन ऐप परचेजेस में इस एप्लीकेशन की फिलहाल कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसको एज इट इज हमें छोड़ देना है, ठीक। बस हमें इतना ही करना था। फिर से हम चलते हैं प्रिपेयर फॉर सबमिशन पे। ऑल राइट, सो एक बार सारा डेटा डबल चेक कर लो, क्योंकि अब हम अपने एप्लीकेशन को सबमिट करने वाले हैं रिव्यू के लिए। सो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट्स हो गया, प्रोमोशनल टेक्स्ट हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया है, कीवर्ड्स हैं, सपोर्ट यूआरएल है और लिंक आपके प्रॉपर तरीके से काम करने चाहिए। हमने बिल्ड भी यहाँ पे सेट कर दिया है एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। एप्पल की टीम से जो कोई बंदा भी टेस्ट करेगा हमारे एप्लीकेशन को, उसके लिए हमने यहाँ पे नोट्स छोड़े हैं कि इस एप्लीकेशन में साइन इन की जरूरत नहीं पड़ती है एंड ऑटोमेटिकली रिलीज वर्जन यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। बस इतना करने के बाद आपको सिंपली ऐड फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देना है एंड देन सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। बस अब आपका एप्लीकेशन एप्पल की टीम के पास जा चुका है, ठीक। वो 2 से 3 दिन के अंदर आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी चेक करेंगे। अगर सही तरीके से आपका एप्लीकेशन काम कर रहा होगा तो बस 2 से 3 दिन के अंदर आपका एप्लीकेशन एप्पल के ऐप स्टोर पे लाइव हो जाएगा। बस यही प्रोसेस है। 1-2 एप्लीकेशन आराम से बिल्ड करो रैपलेट से, इमरजेंट से, और अपने एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर पे, एप्पल के ऐप स्टोर पर लाइव करके देखो, तभी मजा आएगा एप्लीकेशन बिल्ड करने का। तो चलो iOS ऐप की बात तो हो गई, है ना, कि iOS ऐप कैसे बिल्ड करना है, किस तरह से सबमिट करना है रिव्यू के लिए। अब बात करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन की, कि भाई जो गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलते हैं, आखिर उसे कैसे बिल्ड करना है, उसे कैसे अपलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे कैसे लाइव करते हैं। जब मैंने इस वीडियो को प्लान किया था, मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पे पूरा एक वीडियो बनाऊं कि मोबाइल एप्लीकेशन जो आपने AI से बिल्ड किया है उसे गूगल के प्ले स्टोर पर कैसे अपलोड करते हैं या एप्पल के ऐप स्टोर पर कैसे अपलोड करते हैं। तो मुझे लगा था विद इन 30 मिनट्स ये पूरा वीडियो कवर अप हो जाएगा। बट जब मैं वीडियो शूट करने बैठता हूं ना, तो मुझे लगता है कि कुछ छोटी छोटी चीज ना छूट ना जाए। वीडियो शूटिंग के दौरान मुझे समझ में आता है कि शायद आपको यहां पे भी दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज को भी डेप्थ में एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको ये इशू हो सकता है तो उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, और इस वजह से वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। सो अभी ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, जिसमें मैंने आपको iOS एप्लीकेशन सबमिट करना सिखा दिया है। अब अगर मैं गूगल प्ले स्टोर के लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी इसी वीडियो में कवर करूंगा तो मुझे लगता है 1 घंटे से ऊपर का ये वीडियो हो जाएगा। तो बेटर ये होगा कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर कैसे बिल्ड करके सबमिट करना होता है। बट उसके लिए मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो प्लीज इस वीडियो पे एटलीस्ट 500 कमेंट्स करें और कम से कम 2000 लाइक्स अगर आते हैं इस वीडियो पर, तो मैं पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि गूगल के प्ले स्टोर पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करके सबमिट किया जाता है। हालांकि प्रोसेस ऐसा ही है, बट क्या करना है क्या नहीं करना है, और बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जो iOS ऐप सबमिशन से मैच नहीं खाती हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा एक्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ड्रॉप करें, ताकि मुझे मालूम चले भाई आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, और तभी मैं नेक्स्ट वीडियो
वीडियो प्लान करूंगा। एंड बाय द वे, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं गूगल प्ले स्टोर वाले वीडियो में, जिसमें आप सीखेंगे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन रेपलेट या इमरजेंट से बना करके कैसे लाइव करना है प्ले स्टोर पर।